नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि संध्या शिव जी को नमस्कार कर रही हैं कि जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप भी नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप भी हर संहार करता है, आप भी सद्ब्रह्म तथा परमात्मा हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिसका न आदि है, न अंत है, न मध्य ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। तो कल तक यहाँ तक था। अब आप जानना चाहेंगे, जो मेरे नए दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य जो है ये पूर्ण हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। पीछे मैंने लाइव भी किया था ऋषिकेश से, तो वो आपको कैसा लगा? आप लोगों ने बताया नहीं कि आपको कैसा लगा। आगे मुझे लाइव करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली मुझे करना नहीं आता है, तो बीच में वो कट गया था, तो 2 पार्ट में हो गया। और एक तो शायद उसमें वो शायद गया नहीं होगा, उसमें क्या कहते हैं गाना आ गया था, तो शब्द नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोलते हैं, मैं लिख दूंगी वहाँ पर क्या बोलते हैं। तो उस मंदिर का मैं वीडियो डालती हूँ, जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ। आप लोग देखिए और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। और जय गंगा मैया, जय शिव पुराण, जय शिव ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में इस तरह से, क्योंकि ये शिव पुराण है। तो जय महादेव ऐसे शब्द का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री, आपके गुणों को मैं कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है, तपो में आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संध्या का ये स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है।
अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हारा प्रयोजन हो तथा तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण कर दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ, यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हैं वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्या, सुनो। भद्रे, तुमने जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त ना हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वो सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुम्हारी दूसरी बात कहूँगा, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर, मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतः प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहाँ जाओ। मुनि तुम्हें वहाँ देख नहीं सकेंगे, तो मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में रखकर धारण कर उसका चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम कर दो। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उस सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था। अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें,
यह उद्देश्य मन में रखकर उन्होंने शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला ना तो कोई हुआ है, ना है और ना कोई होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस जगह संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। संध्या को किस तरह से शिव जी ने मंत्र उपदेश दिया और संध्या ने इतने सालों तक 4 युगों तक तपस्या की और अग्नि में वो समा गई। तो इसके आगे हम कल जानेंगे। तो अब मैं आज का पाठ में यहाँ पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अवश्य अच्छा लग रहा होगा। कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बट हाँ, शिव जी का है तो आनंद तो दे ही रहा होगा। तो कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।